फेटफ के नए रूल्स ने बिटकॉइन और डिसेंट्रलाइजेशन से हार मान ली। ट्रैवल रूल सितंबर से बर्तानिया और फिर पूरी दुनिया में रोल आउट होगा। तमाम क्रिप्टो कंपनियों को बताना होगा कि इनके टोकन किसके पास हैं और वो टोकन कहां से कहां गए हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइज सिस्टम पर ये लागू नहीं होंगे। सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन का नाम इस्तेमाल करने वालों की शामत आएगी। फेटफ की क्रिप्टो रिकमेंडेशंस पर मैं पहले कई वीडियोस बना चुका हूं। अब ये आलमी बॉडी डिसेंट्रलाइजेशन के नाम पर जारी जालसाजी के खिलाफ जा रही है, तो ये सब मामला क्या है, आइए ये जानते हैं। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स डाइव इन। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड। 1980 में G7 ममालिक ने इलिसिट फाइनेंस को रोकने के लिए पेरिस में एक इदारा बनाया जिसका नाम फेटफ था। फिर 2019 में इसने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर में मुदाखलत का फैसला कर लिया और अब ये क्रिप्टो में भी मुदाखलत कर रहा है। लेकिन यहां एक और बात भी वाजे कर दूं, फेटफ के पास कोई भी जमहूरी मैंडेट मौजूद नहीं और ना ही ये किसी इंटरनेशनल कवानीन की वजह से बनाया गया है। ये एक गैर जमहूरी ताकतवर इदारा है जिसकी ताकत के सामने सब झुकते हैं। बस यही इसकी अहमियत है, क्योंकि ये किसी भी मुल्क को झुका सकता है। पाकिस्तान इसकी एक मिसाल है। अब ये समझ लें कि ट्रैवल रूल है क्या। तो अगर आपके पास $1000 से ज्यादा क्रिप्टो है तो और आपने इसे किसी भी एक्सचेंज से खरीदा है, तो आपसे एक्सचेंज ने आपकी तमाम तफसील ली होगी। ये तफसील आपकी हुकूमत के लिए नहीं ली गई, बल्कि ये फेटफ के कवानीन की वजह से ली गई है कि एक्सचेंजों को $1000 से ज्यादा क्रिप्टो रखने वालों का डेटा फेटफ को देना होता है। यहां मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट हमारी तमाम तफसीलात रखता है और हमारी क्रिप्टो एक्टिविटी को मॉनिटर करता है। इसके बाद अगर आप क्रिप्टो को किसी प्राइवेट वॉलेट में लेकर जाते हैं तो एक्सचेंज इन्हें वॉलेट एड्रेस भी देती है कि आपने ये क्रिप्टो फलां वॉलेट में रखी है। यूं वो वॉलेट भी आपके नाम से लेबल हो जाता है। फिर आप जब उसे किसी और वॉलेट में भी ले जाएं तो वो ऑन चेन मॉनिटरिंग करके आपसे वॉलेट लिंक करते जाते हैं। हां, अगर किसी ने 1000 से कम डॉलर की खरीदारी की है या इसका बैलेंस $1000 से कम है तो एक्सचेंज उसे फेटफ को रिपोर्ट करने की पाबंद नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने तो कभी एक्सचेंज को यह इख्तियार नहीं दिया कि आपकी ऐसी सरगर्मी को रिपोर्ट किया जाए। तो भाई, जब आपके सामने टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट आती हैं जिनको आप पढ़े बगैर ओके कर देते हैं, उनमें यह सब कुछ लिखा होता है बहुत बारीक करके। यहां तक कि कोई भी हुकूमत फेटफ को मना नहीं कर सकती कि वो उसके शहरियों की प्राइवेसी में मुदाखलत कर रही है, और इसके पास ऐसा कोई मैंडेट नहीं कि फेटफ हमारी मालूमात इकट्ठी करे। अब अगर आपको याद हो तो अक्टूबर 2022 में बर्तानिया ने फेटफ का यह कानून मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब सितंबर में वो भी इस पर अमल दरामद कर रहा है। वैसे अगर हम बर्तानिया कहते हैं तो लगता है कि एक ताकतवर मुल्क है जो किसी के सामने नहीं झुकता, लेकिन उन्होंने भी फेटफ के सामने हथियार डाल दिए हैं और अब सितंबर से वो भी ट्रैवल रूल की पासदारी करेंगे। वैसे भी अगर मुमालिक ना भी माने तो तमाम एक्सचेंजों ने इसको मान लिया है। अब हुकूमतों की मर्जी के बगैर ही ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि फेटफ कह दे तो उसके सामने झुकना पड़ता है। अब इसके असरात की बात करते हैं तो यह समझ लें कि डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पर कोई कानून लागू नहीं होता। तो इसकी वजह से असल डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट जो हैं वो बचे रहेंगे, बल्कि उनको बहुत फायदा होगा, क्योंकि इन पाबंदियों के बाद मजीद लोग क्रिप्टो से इंटरेक्ट करेंगे और बहुत बड़ा पैसा मार्केट में आएगा। ना सिर्फ इन्वेस्टर्स आएंगे बल्कि आम लोग भी ज्यादा से ज्यादा क्रिप्टो खरीदेंगे। और फिर एक और बड़ा फायदा होगा कि डिसेंट्रलाइजेशन के नाम पर जालसाजी करने वाले प्रोजेक्ट्स को यह तस्लीम करना पड़ेगा कि वो डिसेंट्रलाइज नहीं है और उन्हें बतौर वैस्प अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। इस दौरान दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ऐसा हो जाएगा, क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क तो ये काम कर ही नहीं सकता और उसे बंद भी नहीं किया जा सकता। इस वजह से
फेटफ इस मामले पर खामोश हो जाएगी, लेकिन बाकी क्रिप्टो फर्म्स को उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। फिर नए प्रोजेक्ट्स में फाइनेंसिंग आसान होगी। बड़े और छोटे इन्वेस्टर्स दिल खोलकर क्रिप्टो में सरमायाकारी कर सकेंगे। बड़े बड़े फाइनेंशियल इदारे भी ऑन चेन आएंगे। स्टॉक मार्केट्स भी अपने शेयर्स को टोकन्स में कन्वर्ट कर सकेगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी खतरनाक बातें करके अब ये नतीजा कैसे निकाल लिया। तो भाई मेरा यही ख्याल है। हो सकता है कि आप मेरी राय से इख्तलाफ करें, लेकिन अगर क्रिप्टो के यूजर्स 1 बिलियन तक पहुंचने हैं तो उसके लिए ये तमाम पाबंदियों पर अमल दरामद जरूरी होगा। अगर आप मेरी पुरानी फेटफ की वीडियोस देखें तो उसमें मैं मुसलसल कह रहा हूं कि जब तक पूरी दुनिया में कानून साजी बिल्कुल वाज़ेह नहीं हो जाती तब तक क्रिप्टो मार्केट्स में बेहतरी नहीं आएगी। और मेरा ख्याल था कि दिसंबर 2024 तक यह काम हो जाएगा। तो मैं अपनी टाइमलाइन के मुताबिक हूं और यह सब बर वक्त ही होगा। फिर आगे तारीख का सबसे बड़ा बुलरन आएगा। अगर आप गौर करें तो क्रिप्टो पर फेटफ के कवानीन मुसलसल तब्दील हो रहे हैं, क्योंकि इनको भी आहिस्ता आहिस्ता अंदाजा हो रहा है कि वो मुकम्मल तौर पर डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क का कुछ नहीं कर सकते। और अब वो चाहते हैं कि बाकी नेटवर्क्स को पकड़ें ताकि उसके कुछ सेक्टर्स पर तो इनकी इजारादारी बन सके। बाकी इसकी वजह से डीफाई नेटवर्क्स पर लागू करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस पर भी मुकम्मल इजारादारी नहीं हो सकेगी। लेकिन एक्सचेंजों का इस्तेमाल करने वाले अफराद की ट्रैकिंग हो जाएगी। यूं वो 90% वॉलेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन जरूर हासिल कर लेंगे कि भाई ये किसके हैं और उनमें कितना पैसा मौजूद है। यूं किसी हद तक क्रिप्टो को ट्रैक करने के काबिल होंगे। मगर वो अच्छी तरह जानते हैं कि पिछले 40 साल में वो दुनिया से इलिसिट फाइनेंस का खात्मा नहीं कर सके। वो तमाम कोशिश के बावजूद दुनिया की बड़ी आबादी को बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पर नहीं ला सके। अब भी इनफॉर्मल इकोनॉमी दुनिया की बाकी इकोनॉमी से बड़ी है। ऐसे में वो कैसे एक ऐसे नेटवर्क पर काबू पा सकते हैं जो किसी के अंडर नहीं है, उसका कोई मालिक नहीं है। ये एक साइबर स्पेस में मौजूद कंप्यूटिंग पावर है जो पैसा बना रही है। ऐसे में इस पर काबू नहीं पाया जा सकता। तो बेहतर है कि इसके बड़े हिस्से को फॉर्मल बनाने की कोशिश करो। तो उसमें सबसे मैं ये समझा हूं और मैंने ये अपनी राय दी है। अब आप बताएं कि आपकी इस सब के बारे में क्या राय है और आप इसको कैसे देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि मैं ठीक हूं? अगर आप मुझे गलत समझते हैं तो भी अपनी राय जरूर दें। आपकी राय मेरे लिए बड़ी मोहतरम है और मैं उसको समझने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और प्लीज अपने क्रिप्टो के दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर जरूर करें। आपकी मदद के बगैर मैं यहां तक नहीं पहुंच सकता था और आगे भी नहीं जा सकता। मैं इस मामले में क्लियर हूं, तो प्लीज ये मदद जारी रखें। आपका बहुत शुक्रिया।